दोस्तों, जब भी फौज का नाम जहन में आता है तो बड़ी बड़ी तोपें, खतरनाक मिसाइल और लाखों सिपाहियों का तस्वर उभरता है। अमेरिका, रूस और चीन जैसे ममालिक हर साल अरबों डॉलर्स अपने दिफा पर खर्च करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसे ममालिक भी मौजूद हैं जिनके पास या तो फौज है ही नहीं, और अगर है भी तो इतनी कमजोर या अजीब कि आप सुनकर दंग रह जाएंगे। एक ऐसा मुल्क जिसकी फौज में सिपाहियों से ज्यादा मौसीकार भर्ती किए जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया की उन 10 अफवाज की सैर कराएंगे जो अपनी ताकत के लिए नहीं बल्कि अपनी इनफरादियत के लिए मशहूर हैं। प्यारे दोस्तों, वर्ड इन उर्दू में सलमान बेग की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। फेहरिस्त का आगाज करते हैं नॉर्थ मैसिडोनिया से। ये एक छोटा सा मुल्क है जो चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है। उनकी फौज की कुल तादाद सिर्फ 8,000 है, जिसमें से 5,000 तो रिजर्व में रहते हैं। उनका सालाना फौजी बजट सिर्फ $160 मिलियन है, जो अमेरिका के बजट से 7,000 गुना कम है। क्योंकि उनकी कोई समुद्री सरहद नहीं, इसलिए उनकी कोई नेवी भी नहीं है। लेकिन इनकी सबसे दिलचस्प बात यह है कि क्रिसमस के मौका पर ये अपनी फौज का हेलीकॉप्टर सांता क्लॉज को बैठाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि बच्चों में खुशियां बांटी जा सकें। एक ऐसी फौज जो लड़ने के बजाय खुशियां बांटने के लिए पहचानी जाए, वाकई हैरत अंगेज है। अब बात करते हैं यूरोप के एक छोटे मगर बहुत अमीर मुल्क लग्जमबर्ग की। लग्जमबर्ग की कुल आबादी सिर्फ 6 लाख है और उनकी फौज में कुल 939 लोग शामिल हैं। लेकिन रुक जाइए, इनमें से सब लड़ने वाले फौजी नहीं हैं। इस छोटी सी फोर्स में 137 लोग सिर्फ बैंड बजाने वाले हैं और 54 बाकायदा मौसीकार हैं। यानी उनकी फौज में एक बड़ा हिस्सा सिर्फ मौसीकी के लिए मखसूस है। उनके पास कोई बहरिया नहीं और फिजाइया के नाम पर सिर्फ 2 हेलीकॉप्टर हैं। ये फौज नेटो का हिस्सा तो है, लेकिन उनका असल मकसद शायद दिफा से ज्यादा तकरीबात की रौनक बढ़ाना है। नंबर 8, मोनाको। दुनिया का दूसरा सबसे छोटा मुल्क मोनाको है। अपनी दौलत और खूबसूरती के लिए मशहूर है। उनकी हिफाजत की बड़ी जिम्मेदारी तो फ्रांस के पास है, लेकिन उनकी अपनी 2 फौजी टकरियां भी मौजूद हैं। उनकी कुल तादाद सिर्फ 260 है, जिसमें से 140 लोग फायर फाइटर्स या आग बुझाने वाले हैं। यानी असल फौजी सिर्फ 124 हैं। उनकी वर्दी इतनी मुनफरिद और कदीम तर्ज की है कि आपको लगेगा वो किसी तारीखी ड्रामे का हिस्सा है। मोनाको साबित करता है कि अगर आपके ताल्लुकात अच्छे हों तो आपको बड़ी फौज पालने की जरूरत नहीं। नंबर 7 है भूटान। हिमालय के पहाड़ों में बसा हुआ भूटान एक अमन पसंद मुल्क है। उनकी कुल फौज सिर्फ 7,000 लोगों पर मुश्तमिल है। उनके पास ना कोई टैंक है, ना ही लड़ाका हथियारे। फिजाइया के नाम पर उनके पास सिर्फ 2 हेलीकॉप्टर हैं जो इमदादी कामों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। भूटान की दिलचस्प बात यह है कि यहाँ कुदरती वसाइल इतने कम हैं और ये पहाड़ों पर इस कदर बुलंदी पर वाक़या है कि कोई भी मुल्क इस पर कब्जा करने में दिलचस्पी नहीं रखता। 2010 में पहली बार उनके 6,000 फौजियों ने एक छोटी सी मुहिम में हिस्सा लिया, लेकिन मजमूई तौर पर ये एक ऐसी फौज है जो जंगों से दूर रहती है। नंबर 6, कोस्टा रिका। एक जुर्रतमंदाना फैसला। अब जिस मुल्क का जिक्र होने वाला है, उसने वो काम किया जो दुनिया के बड़े बड़े ममालिक नहीं कर सके। 1948 में कोस्टा रिका ने एक खूनी खाना जंगी के बाद अपनी फौज को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उनका मानना था कि फौज पर पैसा जाया करने के बजाय इसे तालीम और सेहत पर खर्च करना चाहिए। आज वहाँ फौज के बजाय सिर्फ 12,000 लोगों की एक पब्लिक फोर्स है जो पुलिस का काम करती है। कोस्टा रिका अपनी GDP का 7% तालीम पर खर्च करता है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। क्या आप सोच सकते हैं कि एक मुल्क बगैर किसी हथियार के कितना तरक्की कर सकता है? नंबर 5, मॉरिशस। अफ्रीका का एक ऐसा मुल्क जिसकी मईशत बहुत मजबूत है, लेकिन उनके पास अपनी कोई फौज नहीं है। इसकी वजह यह है कि उनकी सरहद किसी दूसरे मुल्क से नहीं मिलती। ये चारों तरफ से समंदर में घिरा हुआ है। अमनो अमान बरकरार रखने के लिए उनके पास 12,500 पुलिस एहलकार हैं। उनका दिफाई बजट सिर्फ $22 मिलियन है और उनके पास सिर्फ चंद कश्तियां और 6 पुलिस हेलीकॉप्टर हैं। मॉरिशस की मिसाल बताती है कि जिग्राफियाई मुकाम आपके दिफाई फैसलों में कितना अहम होता है। नंबर 4, सूरीनाम। जनूबी अमेरिका का मुल्क सूरीनाम सियासी अदम इस्तेहकाम और खाना जंगी का शिकार रहा है। इस वजह से उनकी फौज बहुत कमजोर हो चुकी है।
उनकी कुल फौज में सिर्फ 1850 लोग हैं। उनकी फिजाइया के पास सिर्फ 3 हेलीकॉप्टर हैं और बहरिया की कश्तियां भी 70 की दहाई की पुरानी हैं। उनका बजट इतना कम है कि वो जदीद हथियार खरीदने का सोच भी नहीं सकते। यहाँ फौज सरहदों की हिफाजत से ज्यादा मुल्क की अंदरूनी मुश्किलात को संभालने की कोशिश में लगी रहती है। नंबर 3 है आइसलैंड। आइसलैंड दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में से एक है, लेकिन ये आपको जानकर हैरत होगी कि 1800 के बाद उनके पास कोई बाकायदा फौज नहीं है। आइसलैंड नेटो का वाहिद ऐसा रुकन है जिसकी अपनी फौज नहीं। यहाँ की हिफाजत के लिए अमेरिका और दीगर नेटो ममालिक अपने दस्ते भेजते हैं। उनके पास सिर्फ 120 लोगों का एक कोस्ट गार्ड है जो मछलियों के शिकार और समुद्री हदूद की निगरानी करता है। आइसलैंड दुनिया का पुरअमन तरीन मुल्क माना जाता है, जहां जुर्म की शरह न होने के बराबर है। सोमालिया एक ऐसा मुल्क है जो पिछले कई सालों से खाना जंगी की लपेट में है। यहाँ हुकूमत बदलती रहती है और अमन कायम नहीं हो पाता। सोमालिया की फौज के पास गाड़ियां और हथियार बहुत कम हैं और फौज मुल्क की सरहदों की हिफाजत के बजाय अंदरूनी लड़ाइयों में उलझी रहती है। उनकी बहरिया तो तकरीबन खत्म हो चुकी थी। बाद में तुर्की ने कुछ मदद की। उनका पूरा फौजी बजट सिर्फ $62 मिलियन है, जबकि अमेरिका का फौजी बजट इससे 12,000 गुना ज्यादा है। सोमालिया की फौज इस कदर कमजोर है कि अगर कोई ताकतवर मुल्क हमला कर दे तो ये अपना दिफा भी नहीं कर सकती। और अब नंबर 1 पर आते हैं पनामा। पनामा ने 1998 में अपनी फौज को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। इसकी जगह सिर्फ 10,000 लोगों की एक पब्लिक फोर्स बनाई गई थी जो पुलिस और सरहदों की निगरानी का काम करती है। पनामा की नहर दुनिया की सबसे अहम आबी गुजरगाह है, लेकिन इसके बावजूद उनकी बहरिया में सिर्फ 33 छोटी कश्तियां हैं, जिनमें से 16 सिर्फ गश्त के लिए हैं। उनके पास लड़ाका त्यारे एक भी नहीं है और जो चंद हेलीकॉप्टर हैं वो एम्बुलेंस का काम भी देते हैं। पनामा साबित करता है कि फौज ना होने के बावजूद भी मुल्क चल सकता है, लेकिन फौजी ताकत के हिसाब से ये दुनिया की सबसे कमजोर कुव्वतों में शुमार होता है। दोस्तों, इन तमाम ममालिक की कहानियां देखकर एक बात तो वाज़ेह है कि ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं होती बल्कि दुरुस्त पॉलिसियों और अमन में भी होती है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की कमजोर तरीन अफवाज। आप इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या किसी मुल्क को अपनी फौज खत्म कर देनी चाहिए और क्या पाकिस्तान जैसे मुल्क को अपने दिफाई अखराजात कम करके तालीम पर तवज्जो देनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।